हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है फ्रेजल वर्ब पर, जो कि 2-3 लेक्चर हो गया है। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उन लेक्चर को देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम फ्रेजल वर्ब का जो है शायद सी और डी ये कराऊंगा। ए अल्फाबेट ए बी करा दिया हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेज दिया गया है, क्या दिया गया है? पहला फ्रेज कम इन। कम इन तो सबको अच्छी तरीके से पता होगा, कम इन का मतलब क्या होता है। तो इंटर आर टू बी रिसीव्ड मतलब कम इन प्रवेश करना। जैसे बोलते नहीं हो क्लास में, जब इंटर करते हो तो मे आई कम इन मैम बोला जाता है ना, तो वही कम इन मतलब प्रवेश करना। प्लीज कम इन क्या है? कृपया अंदर आए। कम इन का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। जैसे ये लड़का क्या कर रहा है? कम इन कर रहा है क्लास में। ठीक, नेक्स्ट दिया है कम ऑफ। कम ऑफ क्या होता है? टू रिजल्ट फ्रॉम मतलब के परिणाम स्वरूप होना। होता नहीं है, अगर आप सफलता तो हार्ड वर्क करोगे तो उसका परिणाम निकलेगा। कम ऑफ टू रिजल्ट फ्रॉम, अगर आप क्या करोगे? हार्ड वर्क करोगे, क्या होगा? तो आपका क्या निकलेगा? परिणाम निकलेगा ना, सफलता मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगा। तो कम ऑफ उसको बोलते हैं। ये जो कम ऑफ दिया होता है, इस कम ऑफ ऑफ का ये जो मतलब होता है अलग होना। जैसे क्या होता है? शर्ट से बटन अलग हो गई, तो यहाँ पे कम ऑफ यहाँ भी यूज होगा। और क्या हुआ? जो ये फंक्शन ये किया गया था और ये क्या हुआ? पूरी तरीके से सफल हुआ, तो यहाँ भी कम ऑफ यूज होगा। कम ऑफ, ये जो ऑफ किस सेंस में ज्यादातर आता है? से अलग होना। तो इसका मतलब क्या होता है? कम ऑफ होना या परिणाम निकलना, इसको भी बोलते हैं। टू टेक प्लेस, टू हैपन और टू सक्सीड मतलब जैसे ये एनुअल जो फंक्शन किया गया था ये पूरी तरीके से सफलतापूर्वक हो गया, कम ऑफ हो गया। द प्लान कम ऑफ परफेक्टली, क्या हुआ? जो योजना थी वो पूरी तरह क्या हुई? सफल हुई। कम ऑफ, देखो क्या है कम ऑफ का मतलब क्या होता है इसका? टू रिजल्ट फ्रॉम। इस कम ऑफ का मतलब ज्यादातर कम ऑफ ये जो ऑफ दिया रहता है इससे अलग होना। ऑफ का मतलब क्या होता है? टेक ऑफ जैसे होता है प्लेटफॉर्म, ओ सॉरी एरो एरोप्लेन क्या होती है? टेक ऑफ होती है ना, टेक ऑफ अलग होती है, ऑफ का मतलब होता है अलग होना। तो वही ये ज्यादा उस सेंस में पूछा जाता है ऑफ ये वाला। ठीक, कमान, कमान का मतलब क्या होता है? आगे आना। जैसे क्या होता है? प्रोत्साहन दिया जाता है ना, यू कैन डू इट, कमान कमान किया जाता है ना। टू स्टार्ट, आर टू हैपन इंकरेजमेंट। कमान, कमान का मतलब क्या होता है? कि आप प्रोत्साहन दिया जा रहा है और आगे आना। कमान का मतलब ये होता है। जैसे क्या है, इस लड़के को इसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहन दे रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ाई कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट दिया गया कम आउट। कम आउट का मतलब क्या होता है? टू बी पब्लिश्ड आर बिकम नो। जैसे क्या होता है? न्यूज़पेपर में नाम आता है किसी का, पब्लिश तो होती है ना, प्रकट होना या ज्ञात होना। आपको पता चलता है किसके थ्रू? न्यूज़पेपर के थ्रू। तो कम आउट का मतलब क्या होता है? प्रकट होना या ज्ञात होना। द न्यूज़पेपर केम आउट इन द सॉरी द न्यूज केम आउट इन द न्यूज़पेपर। जो खबर थी वो अखबार में क्या हुई? छपी। तो ये आदमी क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं इतना? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्या दिया गया है? कम थ्रो फार। कम थ्रो का फार का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड नीडेड सपोर्ट और असिस्टेंट मतलब सहायता या समर्थन प्रदान करना। टू प्रोवाइड नीडेड सपोर्ट और असिस्टेंट मतलब क्या होता है? कम थ्रो फार्म का मतलब क्या होता है? सहायता या समर्थन प्रदान करता है। जैसे आपके फ्रेंड जो है आपको सहायता देते हैं और समर्थन देते हैं किसी चीज में। माई फ्रेंड केम थ्रू फॉर मी व्हेन आई नीडेड हेल्प। जब मुझे मदद की जरूरत थी तब मेरे दोस्त ने क्या की? मेरी मदद की। क्या होता है? जब कभी आपको जरूरत होती है तो आपका फ्रेंड जो है बढ़ चढ़ के आगे आते हैं आपको सहायता देने के लिए। तो कम थ्रू फार। ठीक है, कम टू, कम टू का मतलब क्या होता है? होश में आना। आप बीमार पड़ गए थे, आप बेहोश हो गए थे, फिर क्या हो गए? आप होश में आ गए हैं। टू रिगेन कॉन्शियसनेस मतलब होश में आना। आफ्टर अ फ्यू मिनट कुछ मिनट के बाद, ही केम टू एंड लुक अराउंड, वो क्या हो गया? होश में आया और चारों ओर इधर उधर देखने लगा। केम टू, कम टू का मतलब क्या होता है? होश में आना। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट दिया गया कम अप। कम अप का मतलब क्या होता है? टू अराइज आर आकार मतलब उत्पन्न या घटित होना। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, क्या होती है? वो घटित होती है।
द प्रॉब्लम केम अप ड्यूरिंग द मीटिंग, प्रॉब्लम कब आई, जब मीटिंग चल रही थी इन तीनों में, तभी प्रॉब्लम जो है आई। जैसे अभी खान सर की प्रॉब्लम आ गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम, और उनके जितने भी पहले सब उनको प्यार देते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, उनको हर न्यूज में फैजल खान, मतलब उनको जात धर्म में फंसाया जा रहा है। देख रहे हो इंडिया कैसा हमारा आगे जा रहा है भाई, गलत हो रहा है ना। नेक्स्ट दिया गया है कम अप विथ, कम अप विथ का मतलब क्या होता है, टू सजेस्ट आर थिंक एन आइडिया आर प्लान, मतलब सोचना या योजना का सुझाव देना। जैसे क्या होता है, आप लोग थिंक करते हैं और किसी योजना पर सुझाव देते हैं, तो वहां क्या यूज होगा, कम अप विथ। वी नीड टू कम अप विथ आ प्लान टू विन द गेम, मुझे मतलब अगर गेम जीतना है तो मुझे एक प्लान करने की जरूरत है। जैसे आपको क्या होता है, कुछ गेम या XYZ कुछ भी जीतना रहता है तो आप प्लान पहले से करते हो। जैसे आपको सफलता पानी है तो आप डेली प्लान करके पढ़ाई करते हो ना, वही। कम अपान का मतलब क्या होता है, टू फाइंड आर डिस्कवर बाय चांस, मतलब अचानक मिलना। जैसे आपके फ्रेंड जो है अचानक से मिल जाते हैं, आपकी जो पुरानी फोटो है आप कुछ सफाई कर रहे हैं तो अचानक से मिल जाती है, ठीक है, तो वहां क्या यूज होगा, कम अपान। आई केम अपान एन ओल्ड फोटो वाइल क्लीनिंग माई रूम, जब मैं अपना रूम साफ कर रहा था तो मेरी पुरानी जो फोटो है वो अचानक से मिल गई। समझ में आया कम अपान का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट चलें, क्या दिया गया है, कौन इनटू, कौन इनटू का मतलब क्या होता है, टू ट्रिक समवन इनटू डूइंग समथिंग, मतलब छल करना या बहकाना। जैसे कोई आपके साथ छल करता है, बहकाता है कि भाई ये नहीं ये सही है, और आपको चूतिया बना के निकल देता है। द मैन कौन इनटू हिम सिंगिंग द पेपर, मतलब क्या है, उस व्यक्ति ने उसे कागज उसके कागजात पर क्या कराया, साइन कराया, और वो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको लेकर फरार हो गया। तो कौन इनटू का मतलब क्या होता है, छल करना या बहकाना। देखो मैं मैक्सिमम जो है फ्रेजल वर्ब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मैक्सिमम बार आ रहे हैं, मैक्सिमम बार इन द सेंस कह सकते हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक में आ रहा हो, चाहे सेंटेंस में आ रहा हो, चाहे रीडिंग के दौरान आ रहा हो, जो जो मुझे मिल रहा है मैं पूरा ऐड ऑन कर रहा हूँ। लगभग 250 करीब मिलेगा आपको, ठीक है। ये जो है आप मैक्सिमम क्या करेंगे, इसको 2-3 बार क्लास लेक्चर देख लेना, पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं बताया था, या तो आप इसको बोल के मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर उसको बार बार सुनते रहिए, तो इस तरह, नहीं तो फ्रेज जो है याद करना बहुत कठिन होता है, इसको बार बार रखना पड़ता है, ठीक, ऐसे फ्रेज याद नहीं होता। आप इमेज के थ्रू याद कर सकते हो, या जैसे मैं बताया कि आप मोबाइल में इसको रिकॉर्ड कर लीजिए बोल बोल के, फिर उसके बाद इसको बार बार सुनते रहिए। जैसे मैं सेकंड 2 लेक्चर कराया हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट 100-150 हैं, अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे तो जो बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है 100-150 है लगभग, मैं उसको फिर से करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया कूल ऑफ, कूल ऑफ का मतलब क्या होता है, टू काम डाउन आर रिड्यूस इन इंटेंसिटी, मतलब क्या होता है, काम डाउन होता है, कूल ऑफ कहते नहीं, बहुत कूल ऑफ रहा करो यार, शांत होना, तीव्रता कम होना। जैसे क्या है, पहले गुस्से में थे, फिर आपके फ्रेंड जो है या XYZ आपको कहा कूल ऑफ, मतलब काम डाउन, तो आप शांत हो जाते हो, ठीक। सी ही टुक अ वॉक टू कूल ऑफ आफ्टर द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के दौरान जो है वो पहले क्या था, शांत था, फिर उसके बाद जब आर्गुमेंट हुआ फिर उसके बाद वो एकदम खतरनाक तरीके से हो गया, ठीक। नेक्स्ट दिया गया है कोप विथ का मतलब क्या होता है, टू टू डील इफेक्टिवली विथ समथिंग डिफिकल्ट, मतलब सामना करना या निपटना। जैसे क्या होता है, कठिनाई के दौरान आप कोप विथ करते हो, मतलब इसको सामना, को कठिन समस्या का क्या करते हो, सामना करते हो और उससे निपटते हो, कोप विथ वहां पे यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया, सी इज कोपिंग विथ हर स्टडीज एंड पार्ट टाइम जॉब वेरी वेल, वो स्टडी के दौरान क्या कर रहा था, पार्ट टाइम कर रहा था जॉब, ठीक। होता नहीं है कि काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई के दौरान अपना पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, क्या होता है, अगर कठिनाइयां रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, तो पार्ट टाइम जॉब भी कर लेना चाहिए ना। वो अपनी पढ़ाई और क्या है, मतलब नौकरी के दौरान बहुत, जब उसको कठिनाइयां आई तो वो क्या किए, पार्ट टाइम जॉब कर ली, किसने, XYZ किसी ने। काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, टू रिलाई ऑन या ट्रस्ट, मतलब भरोसा करना। जैसे आप
किसी पे भरोसा करते हो और वो भरोसा क्या हो जाता है, टूट जाता है। यू कैन काउंट ऑन मी, आई विल हेल्प यू एनीथिंग। आई के साथ बोलचाल भाषा में विल सब मैक्सिमम बोलते हैं, लेकिन सेंटेंस में क्या आई शैल यूज होता है। ठीक है, यू कैन काउंट ऑन मी, आई विल हेल्प यू एनीथिंग। क्या कह रहा है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। बोलते नहीं है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं आपको किसी समय मतलब कि किसी समय मदद कर दूंगा, एनी टाइम। अगर आप मुझ पर भरोसा करोगे तो एनी टाइम मैं आपकी क्या करूंगा, सहायता करूंगा। नेक्स्ट दिया गया है काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, टू ऐड टुगेदर, मतलब गिनना, जैसे काउंट करता। आप पैसे को क्या करते हो, गिनते हो। प्लीज काउंट, काउंट अप, काउंट अप, प्लीज काउंट अप द मनी एंड टेल मी द टोटल। कृपया क्या कर रहे हो, पैसे को पूरा काउंट करो और मुझे बताओ कि कितना रुपया है। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलें, क्या दिया गया है, कवर अप। कवर अप का मतलब तो जानते हो आप लोग अच्छी तरीके से, टू कंसील और हाइड समथिंग। जैसे क्या होता है, कुछ चीज आपसे गिर गया है तो आप अपने पेरेंट्स से उसको क्या करते हो, ढक देते हो, छुपाते हो कि कहीं मेरे पेरेंट्स लोग जान ना जाए। तो क्या है, कवर अप करना, छिपाना या ढकना। He tried to cover up the mistake he had made, मतलब जो उसने गलतियां की थी उसने उसको छुपाने की कोशिश की। ठीक है, जैसे छुपा रहा है। क्रैक डाउन, क्रैक डाउन का मतलब क्या होता है, टू टेक सेवर एक्शन अगेंस्ट समथिंग, मतलब बड़ी कार्रवाई करना, कड़ी कार्रवाई करना। जैसे आप क्या करते हो, कुछ भी गलती, जैसे क्या गलती किया हुआ है, पुलिस इसको क्या करेगी, इस पर बड़ी कार्रवाई करेगी, इसको चालान काटेगी ना। तो क्या है, क्रैक डाउन का मतलब कड़ी कार्रवाई करना। द पुलिस क्रैक डाउन ऑन ट्रैफिक रूल वायलेटर्स। अगर क्या करोगे, आप ट्रैफिक रूल नियम का उल्लंघन करोगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट दिया गया है क्रैक ऑन। क्रैक ऑन का मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू और प्रोसीड क्विकली, मतलब जल्दी करना या आगे बढ़ना। जैसे क्या करते हो कि आपके पास टाइम कम रहता है तो आप क्या करते हो, बहुत जल्दी काम करते हो ना, तो वही क्रैक ऑन वहां पे यूज होगा। वी हैव लेस टाइम, मेरे पास बहुत कम समय है। सो लेट्स क्रैक ऑन विथ आवर वर्क, क्या है, चलो अपना काम जो है उसको जल्दी से पूरा कर ले। ठीक, समझ में आया। क्रैश आउट, क्रैश आउट का मतलब क्या होता है, टू फॉल एस्लीप क्विकली आर बी इलिमिनेटेड फ्रॉम अ कंपटीशन, मतलब सो जाना या क्या होना, प्रतियोगिता से बाहर हो जाना। तो वहां पे क्या यूज होगा, क्रैश आउट होगा। ही वाज सो टायर्ड, वो क्या था, बहुत थका था। दैट ही क्रैश्ड आउट एज सुन एज ही रीच्ड होम, जैसे वह घर पहुंचा वो क्या हो गया, सो गया। ठीक, क्रैश आउट कहाँ पे यूज होता, सो जाना वहां पे यूज भी होता है, और प्रतियोगिता से बाहर हो जाना वहां भी यूज होगा क्रैश आउट। क्रीप आउट का मतलब क्या होता है, टू कॉज समवन टू फील अनईज आर स्केर्ड, मतलब असहज या बेचैनी जैसे आपको होती है, किसी चीज को देखकर डर लगता है, डरा हुआ महसूस करना, वहां पे क्या यूज होगा, क्रीप आउट। द डार्क रूम एंड स्ट्रेंज साउंड फ्रिक्ड मी आउट, क्या हुए, जो अंधेरा कमरा था वो अजीब सी आवाज जो है मुझे डरा दी। ठीक, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कर्ल अप। कर्ल अप का मतलब क्या होता है, टू सिट और लाई इन अ पोजीशन विथ लेग्स क्लोज टू द बॉडी, मतलब सिमट कर बैठना या लेटना। जैसे ठंडी में क्या करते हो आप, सिमट कर ऐसे क्या कर जाते हो, कर्ल अप हो जाते हो ना, ठंडी लग रही है और एकदम सिकुड़ कर बैठ जाते हो, तो वहां क्या यूज होगा, कर्ल अप। सी कर्ल अप ऑन द सोफा विद अ ब्लैंकेट, उसने क्या की, सिकुड़ कर बैठ गई किस पर, सोफा पर, और कंबल भी ओढ़ ली उसने। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट दिया गया है कट एक्रॉस। कट एक्रॉस का मतलब क्या होता है, टू टेक अ शॉर्टर रूट और अफेक्टेड डिफरेंट ग्रुप्स। क्या होता है, ये ऐसा काम किसने किया है, बताओ, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। कट एक्रॉस, रास्ते से कट हो जाते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं, मतलब आर पार जाना या छोटा रास्ता लेना, उसको कट एक्रॉस बोलते हैं। स्कूल के दौरान ऐसे कितने लोगों ने ऐसा काम किया है। He cut across the field to reach school early, मतलब उसने क्या की, मतलब वो जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए, मतलब जो खेत था उस रास्ते से गया ना, कट क्रॉस, खेत में उसका स्कूल था और वो सड़क से नहीं गया, सीधा खेत ही खेत निकल दिया।
नेक्स्ट दिया गया है कट बैक। कट बैक का मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस इन अमाउंट और साइज, मतलब कम करना। क्या होता है? कट बैक का मतलब क्या होता है? कम करना। ठीक, ज्यादा लिया गया था और इसको कम कर दिया गया। आई वॉन्ट टू कट बैक ऑन जंक फूड टू स्टे हेल्दी, मतलब क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, मैं जंक फूड जो है कम खाऊंगा। क्यों? ताकि मैं थोड़ा स्वस्थ रहूं, आपकी तरह मोटा ना हूं। कट बैक का मतलब क्या होता है? कम करना। नेक्स्ट दिया गया कट डाउन। कट डाउन का मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस कंजम्पशन और टू फिल अ ट्री, मतलब खपत कम करना या पेड़ काटना। कट डाउन, देखो ना, कट डाउन का मतलब क्या होता है? काटना, या क्या होता है? खपत कम करना, वहां पे कट डाउन यूज होता है। वी शुड कट डाउन ऑन वाटर यूजेज, मतलब क्या है? ज्यादा मैं पानी खर्च नहीं करूंगा। कट डाउन काफी बार एग्जाम में आया है। कट डाउन, कट इन भी काफी बार आया है, बीच में बोलना या घुसना। कट इन, टू इंटरप्ट आर इंसर्ट ना, क्या होता है? कोई बीच में बोल देता है और घुस जाता है। प्लीज डोंट कट इन व्हाइल अदर आर स्पीकिंग, कृपया जो है अगर दूसरे बात कर रहे हैं तो बीच में ना बोलो। तो कट इन का मतलब क्या होता है? बीच में बोलना या घुसना। ठीक। नेक्स्ट क्या दिया गया है? कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू सेवर आर आइसोलेटेड, मतलब काटना या बंद करना। जैसे क्या होता है? आंधी तूफान बारिश होती है तो बिजली क्या होती है? कट ऑफ हो जाती है, कट जाती है, गुल हो जाती है बिजली ना। तो आप लोग क्या होते हैं, पढ़ाई में आप लोगों को डिस्टर्ब होता है। द स्टॉर्म कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जब तूफान आया तो बिजली क्या हो गई? गुल हो गई। ठीक, तो कट ऑफ का मतलब क्या होता है? काटना या बंद करना। नेक्स्ट दिया गया कट आउट। कट आउट का मतलब क्या होता है? टू रिमूव और स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब बाहर निकलना या बंद करना। आई कट आउट जंक फूड लास्ट मंथ, लास्ट मंथ मैंने क्या किया? जंक फूड जो है उसको खाना बंद कर दिया। बंद करना या बाहर निकलना कट आउट वहां भी यूज होता है। डेट बैक। डेट बैक का मतलब क्या होता है? टू ओरिजिनेट और एग्जिस्ट फ्रॉम अ सर्टेन टाइम, मतलब पहले से होना। जैसे क्या हुआ, ये जो क्या है, पहले से 500 साल पहले पुराना है। मंदिर कोई रहती है वो 500 साल पुरानी रहती है। डेट बैक, दिस टेम्पल डेट्स बैक 500 ईयर, 500 ईयर्स। डील इन, ये डील इन और डील विथ बहुत बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। कोई भी अगर एग्जाम हो तो ये दोनों टपकेगा ही टपकेगा, डील इन और डील विथ। डील इन का मतलब क्या होता है? टू ट्रेड इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स, मतलब व्यापार करना। और डील विथ किसी समस्या से निपटना, समस्या का सामना करना या निपटना, वहां पे डील विथ यूज होता है। डीलिंग का मतलब क्या होता है? व्यापार करना। ही डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान था उसको वो व्यापार करता है। ठीक है, तो डीलिंग का मतलब क्या होता है? व्यापार करना। और डील विथ का मतलब क्या होता है? किसी समस्या से निपटना। शी कैन डील विथ एनी प्रॉब्लम, वो लड़की क्या है? किसी समस्या से क्या कर लेगी? उससे निपट लेगी। ठीक। डील विथ का मतलब क्या होता है? समस्या का सामना करना या निपटना। और डीलिंग का मतलब क्या होता है? व्यापार करना। इतना समझ में आया? नेक्स्ट चलें। डिसाइड ऑन का मतलब क्या होता है? आप निर्णय लेते हो। टू टेक अ चॉइस अबाउट समथिंग, क्या होता है? आप निर्णय लेते हो किसी चीज पर। एग्जाम्पल क्या दिया? वी हैव टू डिसाइड, हमने निर्णय लिया, ऑन अ प्लेस, एक स्थान पर, फॉर आवर वेकेशन, छुट्टी के दौरान हम लोग ने निर्णय लिया कि घूमने कहाँ जाना है। ठीक है, गोवा जाना है कि मनाली जाना है कि केरला जाना है कि प्रयागराज संगम में नहाने जाना है। डिलाइट इन का मतलब क्या होता है? टू टेक ग्रेट प्लेजर, मतलब से प्रसन्न होना या आनंद लेना। आप जैसे कुछ स्टोरी पढ़ रहे हो, कुछ भी रीडिंग कर रहे हो तो प्रसन्न होते हो, उसको पढ़कर या देख के क्या होते हो? आनंद होते हो ना। डिलाइट इन, सी डिलाइटेड इन रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक, आप इंटरेस्टिंग बुक पढ़ोगे तो क्या होगा? आपको आनंद मिलेगा। डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन का मतलब क्या होता है? निर्भर होना। टू रिलाई ऑन, निर्भर होना। यू कैन डिपेंड ऑन योर बेस्ट फ्रेंड इन डिफिकल्ट टाइम, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर निर्भर रहते हो कठिन समस्याओं के दौरान। ठीक है, तो डिपेंड ऑन का मतलब क्या होता है? निर्भर होना। टू रिलाई ऑन। डिटर फ्रॉम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिटर फ्रॉम और डिपेंड ऑन, डिवोट टू, ये भी, ये सब जो है मैक्सिमम बार, मतलब बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं।
डिटर फ्रॉम, टू डिस्करेज फ्रॉम या डूइंग समथिंग, मतलब रोकना या हतोत्साहित करना। वो क्या यूज होगा, डिटर फ्रॉम, जैसे रोकना, रोका जाता है ना कि ये काम तुम मत करो, और हतोत्साहित करते हैं। द टीचर ट्राई टू डिटर द स्टूडेंट फ्रॉम चीटिंग, मतलब क्या है, स्टूडेंट चीटिंग कर रहा था और स्टूडेंट ने उसको मना, सॉरी टीचर ने उसको मना किया, भाई चीटिंग क्या करो, मत करो। ठीक, डिवोटेड टू क्या होता है, समर्पित होना। जैसे आप क्या करते हो, किसी काम करने के लिए उस पर समर्पित रहते हो, अपने पढ़ाई के प्रति एकदम लगनशील रहते हो, समर्पित रहते हो, हर टाइम आप पढ़ाई करते हो। जैसे कोई लोग होते हैं, जैसे खान सर और बड़े बड़े टीचर हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं कह सकता, जितने भी टीचर रहते हैं वो हेल्प करने के लिए क्या रहते हैं, डिवोट टू रहते हैं, बच्चों के लिए डिवोट मतलब समर्पित रहते हैं। शी डिवोट्स हर फ्री टाइम इन टू हेल्पिंग द पुअर, फ्री टाइम क्या करती है, गरीबों के प्रति सहायता करने के लिए समर्पित रहती है। ठीक, नेक्स्ट चलें। डाई अबे का मतलब क्या होता है, टू डिमिनिश ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे समाप्त होना। जैसे क्या है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, मतलब एक स्थान पर जहाँ भीड़ भाड़ रहती है, और जब भीड़ जो है धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी, जब धीरे धीरे भीड़ समाप्त, धीरे धीरे क्या हो जाती है, चली जाती है, तो क्या हो जाती है, वहां पे जो आवाज रहती है वो धीरे धीरे कम कर लेते हैं, मतलब फिर क्या कहते हैं, सोचते हैं यार भीड़ चली गई, क्या गाना सिंगिंग करें। तो डाई अवे का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त होना। टू मतलब इसी सेंस में यूज हो सकता है, डाई अवे मतलब टू डिमिनिश ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे क्या होना, समाप्त होना। द साउंड ऑफ द म्यूजिक डाई अवे एज द क्राउड लेफ्ट, वही बात है, जब साउंड भीड़ चली गई तो जो आवाज थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे स्लो हो गई। डाई डाउन का मतलब क्या होता है, टू डिक्रीज इन इंटेंसली, मतलब तीव्रता से कम करना। द स्टॉर्म डाई डाउन आफ्टर अ फ्यू आवर्स, क्या हो गया, जब कुछ देर तूफान रहता है खूब तेज, मतलब काफी देर, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है, तीव्रता में कमी आ जाती है ना। डाई डाउन यूज होता है। डाई फॉर का मतलब क्या होता है, टू डिजायर समथिंग ग्रेटली, मतलब चाहत होना। जैसे क्या होती है, आपको मिलने से किसी के प्रति चाहत होती है, तो डाई फॉर, शी वुड डाई फॉर अ चांस टू मीट हर फेवरेट स्टार ना, मतलब आपकी जो फेवरेट है कोई भी एक्स वाई जेड, तो आपको उनसे मिलने की क्या होती है, डाई फॉर होती है, चाहत होती है। ठीक, डाई आउट का मतलब क्या होता है, टू बिकम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, विलुप्त होना। जैसे क्या है, डायनासोर क्या हो गए, विलुप्त हो गए हैं ना, तो डाई आउट। डायनासोर डाइड आउट मिलियंस ऑफ ईयर एगो, वो बहुत साल पहले क्या हो गए, विलुप्त हो गए। डाई ऑफ का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में कमी आना। द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पॉपुलेशन क्या होता है, डाई ऑफ, जैसे बहुत बड़ी संख्या में क्या होती है, कमी आ जाती है। जैसे मछलियों को कह सकते हो, पानी में धीरे धीरे वो बाहर आएंगी, मर जाएंगी वो सब। देयर वाज डाई ऑफ ऑन फिश इन द लेक ड्यूरिंग द पोल्यूशन, जब क्या होगा, पानी में प्रदूषण होगा तो मछलियां क्या होगी, धीरे धीरे वो सब डाई ऑफ हो जाएंगी, बड़ी संख्या में वो, उनमें कमी आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया, डिग इनटू, ये भी काफी बार रिपीट हुआ, डिग इनटू, टू इन्वेस्टिगेट डीपली आर स्टार्ट ईटिंग, मतलब जांच पड़ताल करना। डिग इनटू वहां पे यूज होता है। द डिटेक्टिव या स्टार्ट ईटिंग भी यूज होता है, मतलब खाना खाना स्टार्ट करना। द डिटेक्टिव डग इनटू द केस टू फाइंड द रियल कल्प्रिट, क्या हुआ, जासूस का काम क्या है भाई, जांच पड़ताल करना, डिग इनटू करना ना, किस लिए, मतलब जो रियल कल्प्रिट था, रियल दोषी था, उसको पाने के लिए। डिस आउट का मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट और गिव अवे फ्रीली, मतलब बांटना या वितरित करना। जैसे क्या होता है, भंडारा किया जाता है, प्रयागराज में बहुत भंडारा होता है भाई, हर स्टूडेंट को पता है यहाँ पे। द वॉलंटियर्स डिस आउट फूड ऑन द पुअर, क्या है, जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने क्या किया, गरीबों के लिए भोजन वितरित किया, मतलब डिस आउट किया, मतलब बांटना या वितरित करना। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है, टू गेट रिड ऑफ, काफी बार एग्जाम में पूछा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। निपटाना या हटाना। वी शुड डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट प्रॉपरली टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन, अगर क्या है,
अगर वातावरण को साफ रखना है तो हमें जो पॉलीथीन है उसका यूज नहीं करना चाहिए, और अगर यूज करना भी चाहिए तो सब चीज डस्टबिन में डालो, जैसे ये लड़का डाल रहा है। डिस्पोज ऑफ मतलब क्या होता है, निपटाना या हटाना, टू गेट रिड ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया है डाइव इनटू। डाइव इनटू का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग विथ एंथुसियाज्म, मतलब उत्साह के साथ कुछ करना या शुरू करना। जैसे आप कुछ भी काम करते हो स्टार्टिंग में खूब मन लगता है, फिर लेकिन नहीं मन लगता है पढ़ने में। जैसे सी ड्राइव इनटू द न्यू प्रोजेक्ट विथ ग्रेट एक्साइटमेंट, उसने जो नई प्रोजेक्ट थी उस पे बहुत उत्साह के साथ काम करना शुरू किया। डाइव इन। डू अवे विथ का मतलब क्या होता है, काफी बार ये भी इंपॉर्टेंट है। टू अबोलिश आर एलिमिनेट मतलब समाप्त करना या हटाना। गवर्नमेंट क्या करती है, पुराने रूल को समाप्त की और नए रूल आए, लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं हो रहा है भाई। एजुकेशन सिस्टम में इनको करना चाहिए। अभी देख रहे हो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ कांग्रेस जनता पार्टी, ठीक, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्या है भाई, क्या दिया गया है, कम डाउन। कम डाउन का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस आर रिसाइन। रिसेंट मतलब सॉरी डिसेंट। डिसेंट मतलब क्या होता है, कम करना, कम होना, नीचे आना या गिरना। जैसे क्या है, टेम्परेचर अभी जैसे बारिश हो रही है तो क्या हो गया, नीचे आ गया है, फिर जब धूप निकलेगी तो 47 के पास पहुंच जाएगा। अभी जैसे आपको गर्मी काफी ज्यादा मिली है ना। कम डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे आना या गिरना। द टेम्परेचर केम डाउन आफ्टर द रेन, मतलब बारिश के बाद जो टेम्परेचर था वो क्या है, गिर गया। ठीक, कम डाउन। कम डाउन टू का मतलब क्या होता है, टू बी इंसेंशियली अ मैटर ऑफ, मतलब मुख्य कारण होना। जैसे द डिसीजन केम डाउन टू द सिंपल फैक्ट, जो निर्णय था एक साधारण तथ्य पर आधारित था, तथ्य पर आधारित था। मुख्य कारण होना, कम डाउन टू। कम डाउन विथ का मतलब क्या होता है, बीमार पड़ना। टू बिकम इल विथ मतलब बीमारी से पीड़ित होना, वहां पे क्या यूज होगा, कम डाउन विथ। सी केम डाउन विथ अ कोल्ड स्टार्ट, वो कल ही क्या हो गया, बीमार पड़ गया है। कम फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंट है कम फॉरवर्ड। क्या होता है, टू वॉलंटियर फॉर समथिंग और टू स्टेप अहेड, मतलब या किसी चीज के लिए स्वेच्छा से आगे आना। जैसे आप किसी काम करने के लिए, किसी सहायता के लिए आगे स्वेच्छा से आगे आते हो, वहां कम फॉरवर्ड यूज होता है। मेनी स्टूडेंट केम फॉरवर्ड टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स, क्या जो बाढ़ में फंसे हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक, कम फ्रॉम का मतलब क्या होता है, टू ओरिजिनेट फ्रॉम मतलब उत्पन्न होना या आना। जैसे क्या होता है, सी केम, सॉरी यहाँ पे मैं सी ऐड कर, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन प्रयागराज। आई कम यूज होगा, ठीक है। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन प्रयागराज। ठीक, जैसे क्या है, मैं एक छोटे से गांव प्रयागराज से आता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया है, डू फॉर। डू फॉर का मतलब क्या होता है, टू रूइन और किल समवन और समथिंग, मतलब नष्ट करना या मार डालना। द पॉपुलेशन इज डूइंग फॉर ओवर आवर इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन क्या होगा, हमारे वातावरण को नष्ट कर देगा ना। डू फॉर यूज होगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया है, डू ओवर। डू ओवर का मतलब क्या होता है, टू रिन्यू और रिफर्बिश, मतलब दोबारा करना। जैसे क्या होता है कि आप एग्जाम दिए लेकिन आपको दोबारा देना एग्जाम पड़ रहा है। ही हैड टू डू ओवर द टेस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टेक, मतलब टेस्ट दिया जा रहा है, आप गलती किए कुछ, एक गलती की वजह से आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ रहा है, तो वहां क्या यूज होगा, डू ओवर यूज होगा। ठीक, डू अप। डू अप का मतलब क्या होता है, टू फास्टन आर डेकोरेट, मतलब मरम्मत करना या सजाना। डू अप, जैसे क्या करते हो, आपका ये कमरा ऐसे फैला हुआ है और आप क्या करते हो, इसको बाद में सजा देते हो बढ़िया तरीके से, डू अप कर देते हो, डेकोरेट कर देते हो, सजा देते हो। सी डिड अप हर रूम फॉर द पार्टी, पार्टी के दौरान क्या करते हो, अपना रूम एकदम अच्छी तरीके से सजा देते हो, कौन, आप। डू विद का मतलब क्या होता है, टू बेनिफिट फ्रॉम हैवी, मतलब उपयोग करना या काम चलाना। डू विथ वहां पे यूज होता है। दिस ओल्ड लैपटॉप स्टिल डज विथ मेनी डेली वर्क,
मतलब क्या है, जो पुराना लैपटॉप है मेरा, इस पे काम करने के लिए सही है। जैसे क्या है, जैसे अभी मैं यूज कर रहा हूँ पुराना लैपटॉप, अपने काम करने के लिए यूज करता हूँ। डू विथ, उपयोग करना या काम चलाना। टू बेनिफिट, काम, बेनिफिट फ्रॉम हैविंग। जैसे क्या होता है, आप लोग भी ना काम चलाते हो, काम चलता रहता है, कोई बात नहीं, काम चलता रहता है, जब वो खराब हो जाता है तभी दूसरा लेते हो, तो डू विथ वहां पे यूज होगा। डू विदाउट, क्या, टू मैनेज इन द absence ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज के बिना काम चलाना। वी हैड टू डू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द स्टॉर्म, मतलब क्या, जैसे क्या होता है, लाइट कट गई है और आप लोग लालटेन है, लालटेन, कितने लोग लालटेन में पढ़ाई की है बताओ, अगरबत्ती, मोमबत्ती और लालटेन में। लाइट चली जाने के बाद आप क्या, पुराने जमाने में लालटेन और मोमबत्ती से पढ़ाई करते हो ना, काम चलाते हो। डू विदाउट। बस आज यहीं तक था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको कल मिलेगा, किस पे, पैराजम्बल पे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसमें कुछ और सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और एक अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें प्लीज। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, आज यहीं तक।